नमस्कार, आज मैं आपको निसंतानता के बारे में बताती हूँ। निसंतानता क्या है, उसके क्या प्रकार हैं, क्या कारण हैं और उसमें क्या इलाज संभव है, इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो निसंतानता किसे कहते हैं? जब एक दंपति की शादी को 1 साल हो गए हों और वह साथ रहते रहते बिना गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करते हुए भी बच्चा नहीं हो पा रहा, उसे हम निसंतानता कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। जब 1 साल के बाद किसी कपल को कभी कोई बच्चा कंसीव नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई अबॉर्शन नहीं हुआ, मतलब पेशाब की जांच में कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, उसे हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में एक बार बच्चा हो जाने के बाद या अबॉर्शन हो जाने के बाद, मतलब एक बार बच्चा कंसीव होने के बाद पुनः कंसीव करने में प्रॉब्लम आए, उसे हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी के कारण महिलाओं में भी होते हैं, पुरुषों में भी होते हैं, दोनों में भी होते हैं और कुछ अनएक्सप्लेन केसेस होते हैं जिनमें औरतों और पुरुषों दोनों की जांचों में कोई गलती नहीं मिलती, पर फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो पाती। सबसे पहले अगर हम पुरुषों की कारण के तरफ चलें तो पुरुषों के दिमाग में एक पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड होता है, जहाँ से हार्मोन या रसायन निकलते हैं जो अंडकोश को शुक्राणु बनाने का आदेश देते हैं। कुछ आदमियों में पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसफंक्शन हो जाता है, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ 25-30 साल के आदमी जिनकी दाढ़ी मूंछ नहीं आई होती और उनकी आवाज़ पतली रह जाती है, उनमें ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। उसके कारण अंडकोश से शुक्राणु नहीं बन पाते। दूसरा, अगर अंडकोश ही कभी खराब हो जाए, जैसे कि कभी चोट लग जाना, मीजल्स या मम्स हो जाना, या कभी कोई कैंसर का रोग हो जाना जिसके लिए कीमो या रेडिएशन देनी पड़ती है, जिससे अंडकोश खराब हो जाता है और वहाँ पर शुक्राणु नहीं बन पाते। तीसरा, जैसे कि नली लेके जाती है वीर्य को बाहर, जिसे हम वास कहते हैं, अगर उसे बचपन से ही ना होना या कोई इन्फेक्शन के कारण, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह के कारण उसका सिकुड़ जाना या किसी ऑपरेशन में उसका बंद या कट जाना, जिससे शुक्राणु वीर्य में नहीं मिल पाते। कुछ बच्चों में वीर्य को रोकने की आदत होती है, जिसके कारण वीर्य आगे की जगह पेशाब की थैली में चला जाता है, जिसे हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। कुछ और साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इजैकुलेटरी डिसफंक्शन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये तो पुरुष निसंतानता के कारण होते हैं। अब महिलाओं में भी निसंतानता के कुछ कारण हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले औरतों के दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जहाँ से कुछ रसायन निकलते हैं जो अंडाशय को अंडा बनाने का निर्देश देते हैं। औरतों के दिमाग में कुछ ट्यूमर हो सकते हैं, जिसके कारण पिट्यूटरी डिसफंक्शन हो जाता है, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए। दूसरा, अगर कोई ओवरी में गांठ, अंडाशय में गांठ हो जाए, जैसे कि PCOS, जो कि बहुत कॉमन है, जिसमें अंडे बनते हैं पर पूरी तरह पकते नहीं। दूसरा, ओवेरियन सिस्ट। तीसरा, एंडोमेट्रियोसिस या कोई ट्यूबरकुलोसिस या और इन्फेक्शन हो जाना। इससे अंडे बनते नहीं या बढ़ते नहीं या पकते नहीं, जिसके कारण बच्चा नहीं हो पाता। फिर ट्यूब में कभी कोई रुकावट हो जाना, जैसे कि किसी ऑपरेशन के दौरान या कोई इन्फेक्शन से ट्यूब बंद हो जाती है, जैसे कि IVF के पहले केस में 1978 में हुआ था। उसके बाद हमें गर्भाशय देखना होता है। गर्भाशय कई लोगों का बचपन से ही नहीं होता, कुछ लोगों का छोटा होता है, कुछ रसौली होती है जैसे कि फाइब्रॉइड्स, कुछ में सूजन होती है एडिनोमायोसिस, या उसकी परत पतली होती है। किसी भी निसंतान कपल को क्या टेस्ट करवाने चाहिए ताकि वह अपना इलाज शुरू करा सके? सबसे पहले पुरुषों की बात करें तो उनके लिए वीर्य की जांच कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें वीर्य में शुक्राणु की संख्या, उनकी गुणवत्ता जिसमें मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी और वाइटलिटी के बारे में देखना होता है। नॉर्मल शुक्राणु 20 मिलियन से ऊपर ठीक माने जाते हैं,
पहले के ज़माने में लोगों के शुक्राणु बहुत ज़्यादा होते थे, पर आजकल प्रदूषण, स्ट्रेस और हर चीज़ में मिलावट के कारण ये कम हो गए हैं, जिसके कारण सीमन का क्राइटेरिया भी बहुत स्ट्रिक्ट और कम कर दिया गया है। हम अब सीमन का टेस्ट करवाते हैं तो हम उसमें शुक्राणु की मात्रा चेक करते हैं, जो कि 0 हो सकती है, जिसे हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। अब अगर हमें वीर्य में शुक्राणु नहीं मिले तो हमारे पास 2 कंडीशंस बचती हैं। या तो अंडकोश में ही शुक्राणु नहीं बन रहे, या अंडकोश में बन रहे हैं पर रास्ते में कहीं रुकावट है। ऐसे में हम अंडकोश की एक टुकड़ा लेकर, जिसको हम टेस्टिकुलर बायोप्सी कहते हैं, वहाँ से चेक कर सकते हैं और टीसा के द्वारा उन्हें संतान प्राप्ति करवा सकते हैं। पर कुछ लोगों के अंडकोश में ही शुक्राणु नहीं बनते, तो ऐसे केसेस में हम डोनर स्पर्म ले सकते हैं और उन्हें भी संतान प्राप्ति करवा सकते हैं। पर कुछ लोगों के स्पर्म्स बॉर्डर लाइन होते हैं, जैसे कि 10 से 15 मिलियन। ऐसे लोगों में हम IUI की सहायता ले सकते हैं। कुछ लोगों में 1 से 5 मिलियन होते हैं, उनमें हम ICSI पद्धति के द्वारा उन्हें संतान प्राप्ति करवा सकते हैं। महिला निसंतानता में क्या कारण है, ये जानने के लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं और सोनोग्राफी करते हैं। ब्लड टेस्ट जैसे कि कुछ हार्मोन्स करते हैं, जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन, AMH। ये AMH एक एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है, जो कि एक औरत के कितने अंडे हैं वो दर्शाता है, जिसे हम उस औरत की रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी भी कहते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि औरत में अब बच्चा पैदा करने की कितनी क्षमता है। दूसरा, सोनोग्राफी, जिसमें हमें ये पता चलता है कि औरत में कितने अंडे बचे हैं, जो कि एंट्रल फॉलिकल काउंट के द्वारा हम पता कर सकते हैं। दूसरा, ट्यूब बंद है या खुली है, या उसमें कोई पानी तो नहीं है। तीसरा, गर्भाशय की परत कैसी है, कोई रसौली या सूजन तो नहीं है। हम ये सब पता लगवा सकते हैं। जब हमारे पास स्त्रियों की ब्लड रिपोर्ट और सोनोग्राफी की रिपोर्ट आ जाती है और पुरुषों के सीमन एनालिसिस आ जाता है, उसके बाद हम उनका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अब ART में हमारे पास डेली एडवांसमेंट्स होती जा रही हैं, जैसे पहले IUI, IVF, ICSI और अब लेज़र असिस्टेड हैचिंग और ब्लास्टोसिस्ट कल्चर भी होते हैं। IUI या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इस टेक्निक में आदमियों के सीमन को लेबोरेटरी में प्रोसेस कर उनमें से अच्छे स्पर्म्स को लेकर इंजेक्शन के द्वारा औरत की गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है, जहां से उन्हें ट्यूब में पहुंचकर अंडे को भेदकर भ्रूण बनाना होता है।